अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बशीर भट्टी alibaba.com ऑफिशियल चैनल पैटर्न कंप्यूटर एक्सपर्ट से। काफ़ी इंक्वायरीज आ रही थी alibaba.com की प्रोडक्ट पोस्टिंग की अपडेट के बारे में। तो हमने आज की वीडियो बनाई है alibaba.com प्रोडक्ट पोस्टिंग 2024 की अपडेट पर, और हम इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की चेंजेस, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की चेंजेस, प्राइसिंग कस्टमाइजिंग की चेंजेस, लॉजिस्टिक्स कस्टमाइजिंग की चेंजेस और सर्विस की चेंजेस। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे अलीबाबा की प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है ना, अलीबाबा ने अपडेट कर दी है जी। इस वक्त अलीबाबा का जो पुराना वर्जन था वो सारा चेंज हो गया हुआ है। इस वक्त हम देख सकते हैं कि अलीबाबा ने जो इसका डैशबोर्ड है वो भी टोटली चेंज कर दिया हुआ है। सारी चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले बेसिकली और फीचर आ रहे थे, लेफ्ट मेन्यू चेंज हो गया हुआ है हमारा सारा। यहाँ पे बेसिकली ना सबसे पहले जो चीज़ करने वाली है, हमने यहाँ पे आना है, मेन्यू ओपन करना है, हमने प्रोडक्ट्स पे आ जाना है। प्रोडक्ट का मेन्यू हमारे सामने ओपन हो गया जी। यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई जो ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट अपलोडेड है वो भी आ गई। इसके अलावा ऊपर वाले फीचर्स भी सारे वही हैं। यहाँ से सबसे पहले जी हमने चले जाना है इस वक्त पोस्ट अ न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे हम आएंगे, चीज़ें यहाँ पे भी चेंज हो चुकी हुई हैं, ऑलमोस्ट हैं वही हैं लेकिन आगे पीछे हो गई हुई हैं। इन चीज़ों को बस हमने ध्यान से करना है जी। सबसे पहला काम है हमारा, हमने टाइटल जो है ना उसको मैनेज कर। सबसे पहले हमने टाइटल को बनाना है। टाइटल के अंदर जब हम आते हैं ना, तो यहाँ पे जाके हमने हमारे पास जो ऑप्शन आ रही है 128, यहाँ पे वर्ड है जिनको हमने पूरा करना है। यहाँ पे हमने जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो एवरेज है ना वो 90 से 100 तक होनी चाहिए। जब हमने टाइटल इसका बनाना है, टाइटल के अंदर भी हमने चीज़ों को मैनेज करना है कि प्रॉपर इसके लिए हमारे पास अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, क्या-क्या हम इसमें लगा रहे हैं। जैसे हम टी-शर्ट लगा रहे हैं और टी-शर्ट हमारी कौन-सी है जी, इसके अंदर कॉटन कौन-सा यूज़ हुआ है, सारी चीज़ें बना के हमने पूरा एक अपना टाइटल बनाना है। इस तरह से यहाँ पे भी मैंने एक टाइटल बनाया है कि स्टार्ट पे हमने बेसिकली हाई क्वालिटी कीवर्ड को लेना है, उसके बाद हमने इसके एट्रीब्यूट्स को लगाना है, इसके बाद इसकी यूजिंग वगैरह जो है वो किस लिए है, एंड पे इसका टोटल हमने इसको पूरा कर देना जी टाइटल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया जी ओईएम कस्टम, उसके बाद हमने 100% कॉटन किया इसको। फिर इसके बाद हमने जी इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं जी, ये शॉर्ट स्लीव है उसको किया। फिर हमने इसकी जो है ना वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। टाइटल बन गया, टाइटल हमारा जो है वर्डिंग वगैरह पूरी हो गई। अब हमने इसकी जो है ना कैटेगरीज को उसको सिलेक्ट करना है। हमने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। पहले हम बेसिकली स्टार्ट में कैटेगरी सिलेक्ट करते थे फिर टाइटल लिखते थे। अब पहले टाइटल फिर कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि हम यहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं जी। उसके अलावा हम यहाँ पे टाइप करके ना अपनी प्रोडक्ट को, तो वहाँ से भी जाके हम देख सकते हैं कि जी हमारी जो प्रोडक्ट है कौन सी कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रही है। मिसाल के तौर पे हम टी शर्ट अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पे मैं टी शर्ट लिखूँगा। टी शर्ट लिखने के बाद ऑटोमेटिकली अलीबाबा हमें सर्च करके दे देगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में टी शर्ट आ रही है जी। यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरीज आ गई। इसमें से हमने देख लेना है प्रोडक्ट नॉलेज के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट किसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है जी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का नाम और कैटेगरी दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। इसके बाद अगली बारी आ जाती है कीवर्ड की। कीवर्ड के लिए हमारे पास 384 वर्ड हैं जो हमने पूरे करने होते हैं जी। इसके अंदर अलीबाबा भी सजेशन दे देता है हमें। हम यहाँ से सिलेक्ट करके ना कीवर्ड को, ये नीचे हमारे पास लिस्ट आ गई है, कीवर्ड को सिलेक्ट करते जाते हैं, कीवर्ड हमारा वो ऊपर आ जाता है। सिंपल सा तरीका है इसका जी। यहाँ पे तो हमें ये ऑप्शन जो है ना ट्रेंडिंग वर्ड दे देगा। अब दूसरी चीज़ हमने इसमें ये देखनी है कि ये तो कीवर्ड ठीक है जी, हमने लगा लिए जो सजेशंस आ गए। इसमें वो इररेलेवेंट कीवर्ड भी हो सकते हैं जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जाके ना एक दफ़ा कीवर्ड्स की सर्चिंग भी कर लें कि हमने कीवर्ड लेने कहाँ-कहाँ से हैं जी। सबसे पहले हमें ट्रैफ़िक अलीबाबा पे जाइए, तो हमने अलीबाबा का ही टूल यूज़ करना है। कीवर्ड के लिए अलीबाबा के अंदर फिर वहीं से हम पीछे मेन्यू में आएँगे। मेन्यू में आके यहाँ से हमारे पास आ रहा है जी एनालिटिक्स के अंदर कीवर्ड एनालाइज़र। कीवर्ड एनालाइज़र्स के अंदर हमारे पास आ गई हैं 2 चीज़ें। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि हम यहाँ से देखते हैं जी टॉप कीवर्ड, जो हमने स्टार्ट पे कैटेगरी सेलेक्ट की थी अपनी, उसके रिलेटेड जो कीवर्ड यहाँ पे टॉप पे आ रहे हैं ना, हम यहाँ से उन कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद दूसरा हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है कीवर्ड इंडेक्स का। कीवर्ड इंडेक्स के अंदर हमने जस्ट अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है और इसने हमें पूरी लिस्ट दे देनी है 12 हफ्तों की, कि 12 हफ्तों के अंदर अंदर कौन सी इसकी जो प्रोडक्ट है ना क्या क्या रेटिंग रही है, क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बता देगा। पूरी लिस्ट को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं जी यहाँ से जाके। और हमारे पास जो ऑप्शन इसकी आ रही है ना, ये आप देखेंगे ना, तो टी शर्ट आ रही है, टी शर्ट के बाद उसकी फ्लक्चुएशन आगे में दे रहा है, दूसरे कीवर्ड दे रहा है। यहाँ से कीवर्ड लेने का बिल्कुल आसान सा तरीक़ेकार है, कॉपी करना है और उसको जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ज़्यादा हमारा यहाँ पे कोड कोई नहीं है। डाउनलोड का बटन भी आपको नज़र आ रहा है ऊपर। डाउनलोड कहने के 20 हम कर सकते हैं जी, एक दिन के अंदर अंदर। यहाँ से हमने कॉपी किया जी कीवर्ड को। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके जो हमारा ऑलरेडी वर्ड लगा हुआ है उसको स्पेस दी और आगे कीवर्ड को पेस्ट कर दिया जी। और ये आप यहाँ पे भी देखेंगे कि हमने बेसिकली कीवर्ड के जो 384 वर्ड है ना, उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। हमने ये कीवर्ड लिख लिए, अब हम इसको ट्रांसलेट करके गूगल के अंदर से जाके दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर भी कीवर्ड को लिख सकते हैं। हम कीवर्ड को जाके आरएफक्यू की जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन की मार्केट है, वहाँ से जाके भी हम सर्च करके ये इंक्वायरीज़ वगैरह क्लाइंट्स ने पोस्ट की हुई हैं, वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड वहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसको लगाने के बाद जब हमारी कीवर्ड की ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं, तो हमने बेसिकली इसको क्या करना है जी, कीवर्ड, कैटेगरी और टाइटल तीनों को सिंक्रोनाइज़ करना है आपस में। तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच हों। इसके बाद बारी आ जाती है जी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट के लिए अली बाबा हमें फॉर्मेट भी बता रहा है जी, जेपीजी, जेपैक या पीएनजी हमने लगानी है। इसका साइज़ 640 बाई 640 का होना चाहिए, विड्थ हाइट बराबर होनी चाहिए, 5 एमबी से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। और हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमारी बैकग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में हो, प्रोमिनेंट हो। बैकग्राउंड ग्रे या वाइट हो तो दी बेस्ट है जी, उसको यूज़ कर सकते हैं। लोगो भी लगा सकते हैं इसके ऊपर जी, प्रोडक्ट के ऊपर लगा लें या फिर हम बैकग्राउंड के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। उसके बाद पिक्चर्स के हमारे पास 2 ऑप्शंस यहाँ पे हैं जी। हम अपने पीसी से भी उठा सकते हैं और यहाँ से जो ऑलरेडी अपलोडेड है ना, वहाँ से भी जाके डाटा ले सकते हैं जी। जो ऑलरेडी प्रोडक्ट अपलोडेड है सिंपल हमारे सामने आ जाएंगी। हमने 6 प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है लगाने के लिए। प्रोडक्ट यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे जी हमारी। तो यहाँ से जाके हमने मेन प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको वहाँ पे मेन पे ले जाना है। इसमें बिल्कुल आसान सा काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप है जी, कुछ भी नहीं है। जिसको भी करना है उसको पकड़ना है, जिस इमेज को मेन बनाना चाहते हैं वो मेन आ जाएगी, जिस इमेज को आगे पीछे करना चाहते हैं वो भी सिंपल यही है। इसके बाद बारी आती है जी वीडियो की। 2 वीडियो लगा सकते हैं जी हम इसमें। पहली वीडियो प्रोडक्ट की वीडियो है, 15 सेकंड की होगी जी वो मैक्सिमम, और 100 एमबी से ज़्यादा ना हो। दूसरी वीडियो जी एक डिटेल वीडियो आती है, जो हमारा कंपनी प्रोफाइल भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री भी अपनी बनी हुई हो सकती है। ये यहाँ पे हम लगा सकते हैं जी, 5 एमबी तक उसका साइज़ है और इसको हमने उससे ना बड़ा नहीं होने देना, और ये 10 मिनट की वीडियो हो सकती है। अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है लिस्टिंग की, लेकिन हम इसको पहले हम एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे, इसके बाद हम ये स्मार्ट लिस्टिंग की तरफ या कस्टम लिस्टिंग की तरफ आएँगे, फिर हम इसको ऐड करेंगे। इसकी वजह बेसिकली ये है कि जो डाटा हम यहाँ पे लगाते हैं ये ऑटोमेटिकली जो है ना उसके अंदर से हो जाता है, सिंक्रोनाइज़ हो जाता है। यहाँ से उठा के वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा, लगाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जी हमने अपनी प्रोडक्ट का ग्रुप चूज़ करना है। ये ग्रुप हमने बैकएंड पे खुद से पहले ऐड करने हैं, यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, उधर से भी जाके। इसके बाद एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हैं जी सिंपल यहाँ पे, जिनके साथ तो ये लगा हुआ है, स्टैटिक लगा हुआ है रेड कलर का, वो तो हमने ज़रूर फिल करने हैं। ये स्टैटिक के साथ जो है ये मैंडेटरी हैं, इनको हमने फिल करना है। प्रोडक्ट नॉलेज के हिसाब से ऊपर जो टाइटल वगैरह लिखा हुआ है, पिक्चर्स हमने लगाई हुई हैं और जो कीवर्ड लगाए हुए हैं उनके मुताबिक हमने की यहाँ से एट्रीब्यूट्स भी उसी तरह से उठाने हैं, क्योंकि ये ना हो कि वहाँ पे हमने डिटेल कुछ और लिखी हो, जहाँ पे हम बेसिकली एट्रीब्यूट्स कुछ और लगा रहे हैं। इन चीज़ों को हर एक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि यहाँ पे इसके फ़ीचर्स कौन-कौन से यूज़ हो रहे हैं, फ़ीचर के हिसाब से हम बता सकते हैं इसके ऊपर। ये सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्ट नॉलेज पे डिपेंड करती हैं जी। आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग का आपको आइडिया होने के बाद आपने यहाँ पे इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी उसी हिसाब से लगानी है। कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है वो लगेगी। नेक्स्ट आपकी स्लीव कौन सी है, जो आपने ऊपर टाइटल में या कीवर्ड में दिया हुआ है उसी के मुताबिक यहाँ से मेन उसको स्लीव को सेलेक्ट करें। जेंडर जो ऊपर हमने दी हुई है उसी को हमने यहाँ पे फॉलो करना है जी। स्टाइल हमारा जो लगा हुआ है
इसको भी हमने बेसिकली उसी हिसाब से ही यहाँ से लेके चलना है, स्टाइल कौन सा है। अब नेक्स्ट चीज़ें हैं जी, फैब्रिक के जो ग्रामीण वगैरह है, या दूसरा है कौन सा कपड़ा लगा हुआ है, एट्रीब्यूट्स हैं सारे के सारे। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट नॉलेज होगा, उस हिसाब से आप जाके ना इन चीज़ों का फिल आउट कर सकेंगे, क्योंकि ये मैटर करता है कि आपकी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन स्कोर आपको क्या मिलता है, आपकी प्रोडक्ट कितनी जल्दी जो है वो पोटेंशियल में जाती है। ये सारी चीज़ें इसके ऊपर ना डिपेंड करती हैं। ये सारी चीज़ें तो हो गई जी मैंडेटरी। इसके बाद शो मोर पे क्लिक करेंगे, हमारे पास दूसरी ऑप्शन आ जाएंगी जी। इनको अगर हम फ़िल करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, ना करेंगे तो इससे हमारा इन्फॉर्मेशन स्कोर के ऊपर जो है ना वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है जी। प्रोडक्ट का अगर ब्रांड नेम है, जिस नाम से हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वही होगा। इसके बाद जो आर्टिकल नंबर है ये भी अपने रेफ़रेंस के लिए है, इसके ऊपर उसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दूसरे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, नेक वगैरह कौन सी यूज़ हुई है, जनरल जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास आगे आ रही है क्वांटिटी की ऑप्शन आ रही है। अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिज़ाइन हमारा इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, उसके मुताबिक हमने अपनी पिक्चर्स को सामने रखना है, उसके मुताबिक यहाँ से हमने चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है जी। अगला हमारा पैटर्न इसके अंदर कौन सा यूज़ हो रहा है, उसको हमने यहाँ से ले लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ये ऑप्शन और भी आ रही है मोर की। इसके अंदर हमारे पास 10 तक की हम और ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एट्रीब्यूट्स ऐसे हम समझते हैं कि और एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं जो हम इस प्रोडक्ट के ऐड कर सकते हैं, डिटेल ज़्यादा शो हो, तो हम यहाँ से 10 तक और ऐड कर सकते हैं। नेम देना है, उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है जी। इसको यहाँ से हम 10 तक ऐड कर सकते हैं जी। ये हमारा जी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लग गए। अब हम वापस आएंगे टेम्पलेट के ऊपर। यहाँ पे 2 टेम्पलेट हैं जी, स्मार्ट और कस्टम। स्मार्ट को हमने सेलेक्ट किया, एडिट टेम्पलेट किया, और कस्टम पे जाएंगे ना हम, तो कस्टम के अंदर हमें साथ में आनी चाहिए जी अपनी एचटीएमएल वगैरह भी हमको आनी चाहिए वहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे आते हैं जी, स्मार्ट के ऊपर हम आते हैं, तो स्मार्ट के ऊपर हमारे पास बने बनाए 8 टेम्पलेट आ रहे हैं, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से वो चूज़ हो रहे हैं। अगर तो कोई कैटेगरी हमारे साथ यहाँ पे हो रही है, सेलेक्ट हो रही है, तो उसको करें, अदरवाइज बेसिक पे जाएँ। बेसिक टेम्पलेट सभी के साथ एडजस्टेबल होता है। टेम्पलेट को सिलेक्ट किया जी हमने। जो डाटा हमने लगाया हुआ था ना ऑलरेडी, ऊपर पिक्चर्स लगाई थी, एट्रीब्यूट्स ऐड किए थे, सारे के सारे इसने उठा लिए। इसके अलावा हमने जो कंपनी प्रोफाइल अपना ऐड किया था, वहाँ पे जो आपने अपनी डिटेल डाली थी, उसने एफएक्यू के लिहाज से वो यहाँ पे सारी चीज़ें हमें दे दी, हमें दोबारा से फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 27 मॉड्यूल्स का लिखा हुआ आ रहा है कि हम और ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद मेन्यू के अंदर हम 8 मेन्यू ऐड कर सकते हैं जी इसके अंदर। यानी कि पहले हमारे 4 थे, 4 और ऐड करके हम यहाँ पे 8 मेन्यू ऐड कर सकते हैं जी। 8 के बाद ये हमें और ऐड नहीं करने देगा। अब इन मेन्यूज़ के अंदर डाटा कैसे लगाना है जी। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं, वो भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी हमारा पैकिंग को जो इमेज आ रही है, इसके अंदर हम फ़ोल्डर उठा भी सकते हैं जी पीसी से भी, और हमारे फ़ोटो बैंक के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो हम लगा सकते हैं जी अपनी हर लिस्टिंग के अंदर। इसके अंदर ऑलरेडी एक वीडियो यूज़ हुई है हमारे प्रोफाइल की, और इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है जी मार्केटिंग की दूसरी। सिंपल इसका है जी, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू हम चीज़ों को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। जिस जगह पे भी इसको रखना है, ड्रैग एंड ड्रॉप होना है। ड्रैग एंड ड्रॉप होने के बाद हम इन प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। ये कह लें कि जैसे हम किसी ई कॉमर्स स्टोर पे जाते हैं ना, किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हमें नीचे रिकमेंडेड प्रोडक्ट आ रही होती हैं, यू मे आल्सो लाइक का बटन आ रहा होता है। ये वो वाली प्रोडक्ट के लिए हम टेम्पलेट अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं जी। ऊपर चाहे 3 शो करवा सकते हैं, 4 करवा सकते हैं, टोटल 12 प्रोडक्ट हम इसके ऊपर शो करवा सकते हैं। ये वो वाली प्रोडक्ट है हमारी, तो जिसके ऊपर हम कह सकते हैं कि एक प्रोडक्ट अगर किसी क्लाइंट ने लेनी है ना, तो दूसरी भी कोई अट्रैक्ट कर सकती हैं हमारी मेन प्रोडक्ट। हम वहाँ पे उन प्रोडक्ट को जाके ना यहाँ से वो लगा सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से जाके सिंपली यू मे आल्सो लाइक का बटन यहाँ से हम एक्टिव कर सकते हैं उसको। ये प्रोडक्ट यहाँ से लग सकती हैं। अभी को नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, जिस वजह से शो नहीं हो रही, लेकिन अभी ये शो हो जाती हैं थोड़ी देर में ना, इधर आ जाएंगे ये प्रोडक्ट। इसके बाद जी अगली ऑप्शन हमारे पास आ रही है मार्केटिंग के बाद टेक्स्ट एंड इमेज की। टेम्पलेट बने हुए हैं जी, 10 तस्वीरें हम पहले लगा सकते हैं टेम्पलेट के ऊपर,
जहाँ से अगर कोई टेम्पलेट हम यूज़ करते हैं तो इसके अंदर भी उतनी तस्वीरें लगा सकते हैं जितने टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं जी, 20 टेम्पलेट हम लगा सकते हैं। दूसरा सिर्फ तस्वीरों का आ रहा है जी, इसकी तस्वीरों का टेम्पलेट है, 3-3 4-4 तस्वीरें हैं। इस हिसाब से अगर आपके पास डाटा है तो आप यूज़ करें, इन चीज़ों को लगाएँ। इसके बाद टेबल आ रहा है जी, कोई साइज़ चार्ट हमारा बना हुआ है प्रोडक्ट का, तो उस टेबल को हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद टेक्स्ट है, और टेक्स्ट हमारे पास अगर यूज़ हो रहा है, यानी कि हमने प्रोफाइल को लिखना है या प्रोडक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से लगा सकते हैं जी। यहाँ पे इसका जो है हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट शो क्यों नहीं हुई अभी तक। जी, इधर तो प्रोडक्ट आ गई हुई है, अब वहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही। दोबारा से सिलेक्ट करके देखते हैं, मे बी कोई नेट का इशू है उस वजह से। दोबारा से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, पहले 11 लगी हुई थी, अब ये 12वीं प्रोडक्ट हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, एक कम थी हमारी। सेलेक्ट करके हमने इसको अपडेट किया, नहीं बाकी प्रोडक्ट भी हमारी आ गई, जो प्राइस हमने लगाई हुई थी उसी हिसाब से यहाँ पे वो सारी चीज़ें आ गई हैं। इस तरह से हम अपने इस टेम्पलेट को इन्हांस कर सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, लगा सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। करने के बाद हमने इसको सेव करना है, सेव के बाद फिनिश करना है। स्मार्ट टेम्पलेट का हमें एक फ़ायदा ये होगा कि ये ऑटो सिंक्रोनाइज़ हो जाएगा मोबाइल के साथ। ये मोबाइल के साथ आपका एडजस्टेबल है। एट्रीब्यूट्स लग के जी, टेम्पलेट लग गया। अब हमारी रह गई है जो चीज़, वो रह गई है जी प्राइस। हमने प्राइस ऐड करनी है जी प्रोडक्ट की। अट्रैक्टिव प्राइस होनी चाहिए जी। प्राइस के लिए सबसे पहले जी कलर आ गया हमारे पास, हम कलर चूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बना हुआ है। प्लस करके हम जितने कलर और ऐड करना चाहें हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कलर यहाँ पे नहीं है जो हमने ऐड किया था, हम सिंपली उसकी पिक्चर जो प्लस का निशान आगे हमें नज़र आ रहा है वहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद साइज़ आ गया जी, मैन्युफैक्चरर हैं हम, कोशिश कीजिएगा कि सारे के सारे साइज़ जो अवेलेबल आ रहे हैं ना यहाँ पे वो करते हैं। अगर कोई शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो नीचे उसकी ना ऐड की ऑप्शन आ रही होती है, हम उसको ऐड भी कर सकते हैं इसके अंदर, असली लिख भी सकते हैं। ये नीचे आप देख रहे होंगे कि ऐड का बटन आ रहा है, वहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद जी मटेरियल की बारी आ गई। सेम मटेरियल भी इसी तरह से ही है जी, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, मटेरियल्स आ रहे हैं, जो मटेरियल हम कर सकते हैं हम यहाँ से उन मटेरियल्स को चेक कर लेते हैं जी। चेक मार्क करके ऊपर ले लेंगे। अगर हम कोई नया मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसमें भी सिंपल यहाँ से हम नीचे एक और ऐड भी कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन बनी है। अब बाकी बारी प्राइसिंग की। प्राइसिंग के अंदर हमारे पास 3 तरह की प्राइसें यूज़ हो रही हैं जी। रिकमेंडेड जो है वो वेरिएबल प्राइस है, इसके बाद एफओबी प्राइस है और यूनिफ़ॉर्म प्राइस है। यूनिफ़ॉर्म प्राइस के अंदर हमारी जो प्राइस है ना, ये सिंपली हमने 2 प्राइसें दे देनी है, यानी कि $5 से लेके $10 तक। और जो एफओबी प्राइस है वो तो इसके अंदर फेट ऑन बोर्डिंग है, एक फ़िक्स प्राइस आपने लिख दी हुई है जी। अब आ जाएँ पीछे जी वेरिएबल प्राइस, जिसके अंदर हमारे पास सारी ऑप्शंस हैं, यानी कि एक मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से जाएगा, पीस के हिसाब से जाएगा, यूनिट के हिसाब से जाएगा। उस यूनिट को हमने यहाँ से पीस सेलेक्ट किया, पीस के बाद हमने यहाँ पे उसकी मिनिमम क्वांटिटी लिखी। ये 10 पीस की क्वांटिटी होगी तो इसकी जो प्राइस है ना, ये यहाँ पे जी $7 होगी। अब हम एक और प्राइस ऐड करेंगे, 100 हम करेंगे इसको जी, इसको हम 6 कर देंगे। ये हमने बेसिकली अपने हिसाब से करना है इन चीज़ों को जी। जो आपको प्राइस मार्केट से मिल रही है, जिस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, उस तरह से आपने चीज़ों को ऐड कर 4 तक हम जी प्राइसिंग दे सकते हैं। ये सिंपल हमारा यहाँ से जब इसका बनता है ना, फ्रंट जो यूज़ उसका शो होना है बायर को जी, यही होना है जी 5 से लेके $7 तक इसकी प्राइस है छोटी इमेज के साथ। जब डिटेल पे आएगा तो वहाँ पे उसे फिर सारी मिल जाएंगी जी, 1000 के बाद जो है वो नेगोशिएबल हो सकती है जी इसके ऊपर। प्राइसिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया लॉजिस्टिक का। लॉजिस्टिक हमने यहाँ पे ऐड करना है जी, यहाँ पे हमने बताना है कि हम कितनी प्रोडक्ट कितने दिनों में भिजवा सकते हैं, किस तरह से हम इसको शिप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जी 10 प्रोडक्ट हमने की, ये हमें 5 दिन लगेंगे। 100 प्रोडक्ट के लिए हमें 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद 500 प्रोडक्ट के लिए हमें उसी हिसाब से 15 दिन लग जाएंगे। ये 3 तक हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को। सर्विसेज आ गई एंड पे जी हमारी कस्टमाइज़ के लिए। यहाँ पे हमने बेसिकली ऑफ़र क्या कर रहे हैं जी, कस्टमाइज़ेशन के लिए सबसे पहले लोगो आ गया जी हमारा। अगर क्लाइंट को कस्टमाइज़ लोगो चाहिए जी, मिनिमम 50 प्रोडक्ट हो जाएंगे। कस्टमाइज़ पैकिंग चाहिए तो हम 100 प्रोडक्ट से कम नहीं करेंगे जी इसको। अगर डिज़ाइन भी साथ में चाहिए तो ये 500 प्रोडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है नीचे ऐड करने की। अगर कोई और चीज़ भी कस्टमाइज़ आ रही है आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो आप कर सकते हैं, तो सिंपली आप उसको भी यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं जी। इसके बाद हमने दोबारा एक दफ़ा से चेक कर लेना है जी अपने टाइटल को। टाइटल के अंदर कोई चीज़ चेंजिंग होने वाली, कैटेगरी वगैरह ओके है। इसके बाद हमने कीवर्ड वगैरह देख लेने हैं, प्रोडक्ट अपनी चेक कर लेनी है,
सारी चीज़ें चेक करने के बाद हमने इसके स्कोर को कैलकुलेट करना है जी। जब सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, हमने देख लिया जी सब कुछ ठीक है, हमारा फिल हो गया हुआ है। अब सिंपल हमने जाके कैलकुलेट जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन स्कोर आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन स्कोर हमारा 4.2 से ऊपर होना चाहिए। अगर नीचे होगा तो हमारी प्रोडक्ट बेसिक में चली जाएगी। हमने प्रोडक्ट को पोटेंशियल से टॉप और सुपर में लेके जाना है। तो यहाँ से जाके जब हम इसको सबमिट करेंगे 3 से 4 घंटे के बाद हमारी प्रोडक्ट रिव्यू होने के बाद ऑनलाइन हो जाएगी।